नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, डिजिटल मीडिया के विनियमन के लिए सरकार जल्द कानून लाएगी। अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के दौरान भारत में वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों का अग्रिम शुभारंभ आज नई दिल्ली में होगा। जयपुर में कांग्रेस नेता गोपाल केसावत की बेटी के अपहरण मामले में पुलिस को अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। और प्रदेश में उत्तरी पश्चिमी हवाओं के प्रभाव से पारे में और गिरावट, सर्दी के असर में तेजी। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि डिजिटल मीडिया के विनियमन के लिए सरकार जल्द एक कानून लाएगी। कल जयपुर में एक समाचार पत्र के रजत जयंती समारोह में श्री ठाकुर ने कहा कि अब डिजिटल मीडिया से जुड़े पत्रकारों को भी मान्यता मिलेगी। उन्होंने कहा कि पहले समाचार प्रसार एक पक्षीय था, लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के विकास के साथ ये बहुआयामी हो गया है। अधिकतर मीडिया को, चाहे प्रिंट है, इलेक्ट्रॉनिक है, डिजिटल मीडिया है, इसको सेल्फ रेगुलेशन पर छोड़ा है। जहां तक हमारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इनकी अपनी बॉडी है, ये अपने स्तर पर उसको देखती, सरकार कहीं हस्तक्षेप नहीं करती, तीसरे चरण पे आके करती। और जहां तक ये नया मीडिया है, डिजिटल मीडिया की मैं बात करूं, ये अपने आप में एक चुनौती भी है, लेकिन इसको भी देखना पड़ेगा। श्री ठाकुर ने मीडिया से अपना काम पूरी जिम्मेदारी से करने और भय और भ्रम का माहौल बनाने से बचने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार व्यापार सुगमता और दैनिक जीवन को सुविधा संपन्न बनाने के लिए प्रयासरत है और कंपनियों की पंजीकरण की प्रक्रिया में बदलाव इसी दिशा में एक कदम है। इस अवसर पर राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि मीडिया लोकतंत्र का सबसे बड़ा संदेशवाहक है और पत्रकारिता का उद्देश्य संवैधानिक मूल्यों और लोकतंत्र में आस्था को मजबूत करना है। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी ने कहा कि संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका का उत्तरदायित्व तय करने में पत्रकारिता का महत्वपूर्ण योगदान है, जिस कारण पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी कहा जाता है। श्री ठाकुर अपने एक दिन के जयपुर दौरे के तहत कल कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। जयपुर पहुंचने पर उनके सम्मान में राजपूत सभा भवन में समारोह आयोजित किया गया। समारोह में श्री ठाकुर ने कहा कि हमें अमृतकाल में प्रण लेना चाहिए कि पूर्वजों के बलिदान को देखते हुए राष्ट्र निर्माण में बड़ी भूमिका निभाएं। केंद्रीय मंत्री ने कल दूरदर्शन केंद्र का भी निरीक्षण किया। श्री ठाकुर ने अधिकारियों को स्वच्छ भारत 2.0 के तहत जारी किए गए दिशा निर्देशों का सही तरीके से पालन करने को कहा। साथ ही कार्यप्रणाली में आधुनिक तकनीक का उपयोग करने की सलाह दी। केंद्रीय मंत्री ने दूरदर्शन में रिकॉर्डिंग के लिए आए दिव्यांग बच्चों के साथ संवाद भी किया। श्री ठाकुर आज सुबह दिल्ली के लिए रवाना हुए। अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 के दौरान भारत में वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों का अग्रिम शुभारंभ आज नई दिल्ली में होगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर इन कार्यक्रमों के सफल आयोजन के लिए सरकार की तैयारियों की रूपरेखा प्रस्तुत करेंगे। भारत में 60 से अधिक देशों के उच्चायुक्तों और राजदूतों के भी शुभारंभ कार्यक्रम में भाग लेने की संभावना है। इसका उद्देश्य भारत की पौष्टिक अनाजों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और इससे संबंधित अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के सफल आयोजन के लिए अन्य देशों के साथ प्रयास करना है। हाल ही में इंडोनेशिया के बाली में G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारंपरिक मोटे अनाज के लाभों का उल्लेख करते हुए कहा था कि इनसे कुपोषण और भूख की वैश्विक समस्या हल हो सकती है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। जयपुर के प्रतापनगर इलाके में कांग्रेस नेता गोपाल केसावत की बेटी के अपहरण मामले में अभी तक पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस उपायुक्त पूर्व करण शर्मा ने बताया कि
युवती की तलाश में पुलिस की टीमें जुटी हुई हैं। पुलिस कई संदिग्ध लोगों से पूछताछ कर रही है। उन्होंने बताया कि सीसीटीवी कैमरों के फुटेज से भी घटना के बारे में पता लगाया जा रहा है। गौरतलब है कि युवती सोमवार की शाम से लापता है। युवती के पिता ने थाने में अपहरण का मामला दर्ज करवाया है। प्रसिद्ध मत्स्य उत्सव आज से अलवर के जगन्नाथ मंदिर में महाआरती के साथ शुरू हुआ। 4 दिन के इस उत्सव में विभिन्न पर्यटन स्थलों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में सुबह रन फॉर अलवर और सर्वधर्म प्रार्थना सभा आयोजित की गई। भृतहरि मंदिर में श्री भृतहरि के जीवन पर कार्यक्रम रखा गया है। माचड़ी में खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। मत्स्य उत्सव के दौरान संग्रहालय में प्रवेश निःशुल्क रहेगा। करौली जिले के श्री महावीर जी में आज से पंचकल्याणक महोत्सव की शुरुआत हो रही है। 4 दिसंबर तक चलने वाले इस महोत्सव में कई कार्यक्रम होंगे। इस दौरान भगवान महावीर स्वामी की 24 फीट ऊंची खड्गासन प्रतिमा का और 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाओं का पंचकल्याणक होगा। श्री महावीर जी में होने वाले पंचकल्याणक महोत्सव में देश भर के लाखों जैन धर्मावलंबियों का पहुंचना शुरू हो गया है। राजकीय अतिथि आचार्य वर्धमान सागर के सानिध्य में संपन्न होने वाले इस कार्यक्रम में आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ध्वजारोहण कर महोत्सव की शुरुआत करेंगे। 28 नवंबर तक पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित किया जाएगा। 27 नवंबर को भूगर्भ से प्रकटी मूल प्रतिमा का अभिषेक का कार्यक्रम रखा गया है। 4 दिसंबर तक चलने वाले इस कार्यक्रम के लिए प्रशासन द्वारा 200 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। वहीं 800 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। रेलवे विभाग द्वारा 10 नियमित ट्रेनों के अलावा 6 ट्रेनों का श्री महावीर जी स्टेशन पर अस्थायी ठहराव किया गया है। रोडवेज प्रशासन द्वारा 30 स्पेशल बसों के अलावा दिल्ली, आगरा, अहमदाबाद, सूरत से बसों की सुविधा दी गई है। मांकेवैरी शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली। आज सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर का शहीदी दिवस है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरु तेग बहादुर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि धर्म की रक्षा के लिए उनका जीवन उत्सर्ग हमेशा याद रखा जाएगा। उनकी शहादत को मानवता की रक्षा के लिए बलिदान बताते हुए राष्ट्रपति ने एकता और भाईचारे का उनका संदेश अपनाने की अपील की। प्रदेश में उत्तरी पश्चिमी हवाओं के चलने से पारे में गिरावट आई है। इससे सर्दी और तेज हो गई है। सीकर जिले के फतेहपुर शेखावाटी में आज तापमान घटकर 2.4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में 15 नवंबर से लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। बीती रात ओस गिरने और ठंडी हवाएं चलने से दृश्यता में कमी भी आई है। जिले में रात के बाद दिन में भी सर्दी सताने लगी है। फतेहपुर शेखावाटी में लगातार गिर रहा तापमान आज सवेरे लुढ़कते हुए 2.4 डिग्री पर पहुंच गया। तेज सर्दी होने के पीछे मौसम का साफ होना और उत्तर पश्चिमी हवाओं का चलना है। मौसम की शुष्कता को देखते हुए जिले में पारा जमाव बिंदु के पास पहुंच सकता है। ठंड का असर बढ़ने से जनजीवन पर भी सीधा असर पड़ा है। ओस गिरने और हवाओं के चलने से जनजीवन ठिठुरता नजर आने लगा है। सर्दी से बचने के लिए अब लोग हर प्रकार का जतन करने लगे हैं। बाल मुकुंद जोशी, आकाशवाणी समाचार, सीकर। डूंगरपुर जिले की पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए 20 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 2,40,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। गौरतलब है कि पिछले साल 15 अगस्त को जिले के बिछीवाड़ा थाने में पीड़िता के पिता ने अपहरण और दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया था। आयुष विभाग की ओर से भरतपुर में आज से राज्य स्तरीय आरोग्य मेला आयोजित किया जाएगा। मेले का उद्घाटन पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह और आयुर्वेद राज्य मंत्री डॉ सुभाष गर्ग करेंगे। 4 दिन तक चलने वाले इस मेले में विषय विशेषज्ञों द्वारा जटिल और जीर्ण बीमारियों का आयुष पद्धति से उपचार किया जाएगा। साथ ही योग क्रियाओं के बारे में जानकारी भी दी जाएगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि डिजिटल मीडिया के विनियमन के लिए सरकार जल्द कानून लाएगी। अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के दौरान भारत में वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों का अग्रिम शुभारंभ आज नई दिल्ली में होगा। जयपुर में कांग्रेस नेता गोपाल केसावत की बेटी के अपहरण मामले में पुलिस को अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। और प्रदेश में उत्तरी पश्चिमी हवाओं के प्रभाव से पारे में और गिरावट आई है। इससे सर्दी का असर तेज हो गया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।